श्री महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की। आज के इस महाभारत एपिसोड में हम जानेंगे कौरवों और पांडवों का जन्म कैसे हुआ था तथा राजा पांडु की मृत्यु कैसे हुई थी। पिछले भाग में आप लोगों ने देखा देवी कुंती और देवी गांधारी दोनों एक ही समय पर गर्भवती हुई थी और समय पूरा होने पर देवी कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया था। उस पुत्र के जन्म होने के बाद ये आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा सत्यवादी होगा और ये समस्त पृथ्वी पर शासन करेगा और इस बालक का नाम युधिष्ठिर होगा। लेकिन इधर देवी गांधारी का समय बढ़ता ही चला जा रहा था। इसी तरह जब 2 वर्ष का समय बीत गया था तब देवी गांधारी बहुत ही चिंतित हो गई थी और उन्होंने अपने पति से छिपकर अपने गर्भ को गिरवा दिया था। जब देवी गांधारी ने ये देखा कि मेरा गर्भ तो एक लोहे के समान एक मानस पिंड है, तभी देवी गांधारी ने अपनी दासी को बुलाया और उस मांस के पिंड को फेंक देने का आदेश दे दिया। महर्षि वेदव्यास जी को अपनी योग दृष्टि से गांधारी की हरकत का पता चल गया था। इस कारण वे उस मांस पिंड को फेंकने से पहले ही देवी गांधारी के पास पहुंच गए थे। महर्षि वेदव्यास जी ने देवी गांधारी से कहा, गांधारी, ये तुम क्या अनर्थ करने जा रही हो? ठहरो। जब देवी गांधारी रुक जाती हैं तभी वेदव्यास जी ने गांधारी से कहा कि तुम 101 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भरवा दो और अपने इस मांस पिंड के ऊपर ठंडा जल छिड़कवा दो। महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर जब उस मांस पिंड के ऊपर ठंडा जल छिड़का गया तो उस मांस पिंड के अंगूठे के बराबर 101 टुकड़े हो गए थे। फिर महर्षि वेदव्यास जी ने 101 टुकड़ों को घी से भरवाकर 101 कुंडों में रखवाकर बंद करवा दिया था और देवी गांधारी से ये कहा था कि इन कुंडों को 2 वर्ष के बाद ही खोलना। ये कहकर महर्षि वेदव्यास जी फिर अपनी तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर चले गए थे। इधर देवी कुंती का पुत्र युधिष्ठिर जब 2 वर्ष का हो गया था तभी राजा पांडु ने देवी कुंती से कहा कि हमारी क्षत्रिय जाति बल प्रदान होती है, इसलिए तुम एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो कि महाबलशाली हो। अपने पति का ये आदेश सुनकर देवी कुंती ने पुनः दुर्वासा ऋषि के दिए हुए मंत्र का जप करके भगवान वायुदेव का आवाहन किया था। तब उस मंत्र के प्रभाव से भगवान वायुदेव हिरण पर सवार होकर कुंती के समक्ष प्रकट हो गए थे। देवी कुंती ने भगवान वायुदेव से एक बलशाली पुत्र की इच्छा उत्पन्न की तो भगवान वायुदेव के सहयोग से देवी कुंती पुनः गर्भवती हो गई थी। इधर महर्षि वेदव्यास जी के कहने के अनुसार 2 साल पूरे हो जाने के बाद जब गांधारी ने अपने उन 101 कुंडों को खोला तो उनसे उनके 100 पुत्र और एक पुत्री दुशाला उत्पन्न हुई थी। जिस दिन इधर दुर्योधन उत्पन्न हुआ उसी दिन देवी कुंती ने वन में महाबली भीम को जन्म दिया था। भीम के जन्म के समय भी ये आकाशवाणी हुई थी कि ये बालक बलवानों में शिरोमणि होगा। इसलिए भीम के जन्म से राजा पांडु, देवी कुंती और माद्री बहुत प्रसन्न हुई थी। वही दुर्योधन उत्पन्न होते ही गधे की तरह रेंगने लगा था। दुर्योधन की ये आवाज़ सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे चिल्लाने लगे थे। इसके साथ ही और भी बहुत से अपशगुन देखकर राजा धृतराष्ट्र बहुत ही भयभीत हो गए थे और उन्होंने भीष्म, विदुर और ब्राह्मणों को बुलाकर इन अपशगुनों के बारे में पूछा था। तब धर्मज्ञ विदुर जी ने धृतराष्ट्र से ये कहा था कि तुम्हारे इस पुत्र के कारण तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, इसलिए आप इस बालक का त्याग कर दीजिए। परंतु सभी के समझाने के बाद भी पुत्र मोह में पड़े धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का त्याग नहीं किया था। कहते हैं जब गांधारी गर्भवती थी
उस समय वो अपने पति की सेवा नहीं कर पाती थी। इस कारण धृतराष्ट्र की सेवा के लिए एक दासी, जो वैश्य कन्या थी, उसे नियुक्त किया गया था। परंतु वह दासी राजा धृतराष्ट्र से गर्भवती हो गई थी और उसने युयुत्सु के नाम से एक पुत्र का जन्म दिया था, जो बड़ा ही यशस्वी और पराक्रमी था। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और एक पुत्री थी। एक दिन राजा पांडु अपनी पत्नी देवी कुंती के साथ अपने आश्रम की कुटिया के बाहर बैठे वार्तालाप कर रहे थे। उस समय शिशु भीमसेन देवी कुंती के गोद में सो रहा था कि तभी एक बाघ भागता हुआ उनके आश्रम के भीतर चला आया था। बाघ को देखकर देवी कुंती बहुत घबरा गई थी। तब उनकी गोद में सोया शिशु भीमसेन गोद से छिटककर एक चट्टान पर जा गिरा था। उस समय राजा पांडु ये देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे कि शिशु भीमसेन को कोई भी चोट नहीं आई थी और शिशु भीमसेन का सर टकराने के कारण उस चट्टान के कई टुकड़े हो गए थे। महाबली भीमसेन जैसा पुत्र पाने के बाद राजा पांडु के मन में लालसा और बढ़ गई थी। इस कारण देवी कुंती से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए ये कहा था कि मैं एक ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो देवराज इंद्र की तरह पराक्रमी हो और सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ हो। फिर ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने के लिए राजा पांडु ने एक पैर पर खड़े होकर देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बड़ी उग्र तपस्या की थी। राजा पांडु की उस उग्र तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे और फिर राजा पांडु की इच्छा पूरी करते हुए उन्होंने ये वरदान भी दिया था कि मैं तुम्हें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। देवराज इंद्र से ये वरदान प्राप्त करने के बाद राजा पांडु बड़े ही प्रसन्न होकर अपनी पत्नी देवी कुंती के पास आए थे और उनसे कहा था कि तुम अब अपना मंत्र जप करके देवराज इंद्र का आह्वान करो, वो हमें इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करेंगे। अपने पति का ये आदेश मिलने पर देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए हुए उस मंत्र का जप करते हुए देवराज इंद्र का आह्वान किया था। उस मंत्र के प्रभाव से देवराज इंद्र को देवी कुंती के सामने प्रकट होना पड़ा था और देवी कुंती की पुत्र की इच्छा को पूर्ण करना पड़ा था। इसीलिए देवराज इंद्र के सहयोग से देवी कुंती एक बार फिर से गर्भवती हो गई थी। समय पूरा होने पर देवी कुंती ने एक बड़े ही तेजस्वी यशस्वी बालक अर्जुन को जन्म दिया था। बालक अर्जुन के जन्म के समय भी फिर से एक आकाशवाणी हुई थी और उसमें ये कहा गया था कि ये बालक भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा देवराज इंद्र के समान अपराजित होगा तथा स्वयं भगवान शंकर इस बालक के पराक्रम से प्रसन्न होकर उसे अपने दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे। देवराज इंद्र की आज्ञा से यह बालक निवात कवच नामक असुरों का संहार करेगा, जिनका संहार करने में स्वयं देवराज इंद्र सक्षम नहीं है तथा यह बालक अपने गुणों से सभी देवताओं के दिव्यास्त्र भी प्राप्त करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर ऋषि महर्षि और देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए थे। देवी कुंती अब 3 पुत्रों की मां बन गई थी। ये देखकर राजा पांडु ने एक दिन देवी कुंती से कहा कि तुम अपने मंत्र के प्रभाव से देवी माद्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करवाकर पुण्य का कार्य करो। पति का ये आदेश सुनकर देवी कुंती ने महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए हुए उस मंत्र का जप करते हुए माद्री से ये कहा कि तुम किसी भी देवता का मन में स्मरण करो। तब माद्री ने अपने मन में अश्विनी कुमारों का स्मरण किया था। उस मंत्र के प्रभाव से दोनों अश्विनी कुमार देवी माद्री के सामने प्रकट हो गए थे और उन दोनों अश्विनी कुमारों के सहयोग से देवी माद्री ने गर्भ धारण कर लिया था। समय आने पर देवी माद्री ने अपने गर्भ से 2 जुड़वा बच्चों नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। राजा पांडु के इन 5 पुत्रों का बचपन ऋषियों और मुनियों के बीच में गुजर रहा था।
कुछ समय बाद एक दिन बसंत ऋतु में राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ एक सुंदर उपवन में विचरण कर रहे थे। ऐसे वातावरण में पत्नी माद्री को देखकर राजा पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया था और उन्होंने समागम करने के लिए माद्री को अपने बाहों में भर लिया था। तभी देवी माद्री ने उस समय राजा पांडु को मना करने की बहुत कोशिश की थी तथा उन्हें ऋषि किंदम के श्राप के बारे में बताकर भयभीत भी किया था, परंतु राजा पांडु ने अपनी पत्नी माद्री की किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और देवी माद्री के साथ मैथुन क्रिया करने लगे थे। परंतु मैथुन क्रिया करते ही किंदम ऋषि के श्राप के कारण राजा पांडु की चेतना नष्ट हो गई थी और वह मृत्यु को प्राप्त कर गए थे। राजा पांडु की मृत्यु के बाद देवी कुंती ने माद्री से ये कहा था कि तुम इन 5 बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। देवी कुंती की ये बात सुनकर देवी माद्री ने उनसे कहा था कि मेरे पति की आपसे अधिक मुझसे आसक्ति थी और मेरे ही कारण ये मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, इसलिए आप मुझे अपने पति के साथ सती होने के लिए आज्ञा दें। देवी कुंती ने माद्री की ये बात सुनकर माद्री को ही राजा पांडु के साथ सती होने की आज्ञा दे दी। तब देवी माद्री अपने पति के साथ सती होकर उनके ही साथ उनके लोक सिधार गई थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।